Hello, my dear friends. Welcome back in my 10 days 10 sequences challenge. Today, we are going to do a quick and powerful recap of sequences 6 to 10. These are not just sequences, they are your stepping stones to real fluency. Focus, repeat them with full energy, and give your 100% because this practice is going to change the way you speak English. So let's begin. सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 6 में आपने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के स्पेस में हैज या हैव रखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाए, जिसमें कि हम बताते हैं कि कोई काम अभी अभी पूरा हो चुका है और उसका इफेक्ट अभी तक बाकी है. हिंदी सेंटेंसेस के अंत में अक्सर किया है, गया है, सोचा है करके आता है. जैसे मैंने पौधों को पानी दे दिया है, मैंने फ्रूट्स खा लिए हैं, कनका और मोहित ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है. सो आई हैव watered the plants. Have you watered the plants? I have eaten fruits. Have you eaten fruits? Kanaka and Mohit have completed the project. Have Kanaka and Mohit completed the project? सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 7 में आपने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के स्पेस में हेड को रखकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाए, जिसमें आप बताते हो कि कोई काम एक काम के पहले पास्ट में पहले ही पूरा हो चुका था, और हिंदी सेंटेंसेस में इसके किया था, सोचा था, गया था करके आता है. जैसे मैंने पौधों को पानी दे दिया था, मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, या कनका और मोहित ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था. सो आई हैड watered the plants. Had you watered the plants? I had eaten fruits. Had you eaten fruits? Kanaka and Mohit had completed the project. Had Kanaka and Mohit completed the project? सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 8 में आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के स्पेस में विल को रखकर सेंटेंसेस बनाते हो, और इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही सेंटेंसेस बनाते हो, जिसमें कि हम बताते हैं कि फ्यूचर में कोई काम होगा, और हिंदी सेंटेंसेस के अंत में करूंगी, सोचूंगी, जाऊंगी करके आता है. जैसे मैं पौधों को पानी दूंगी, मैं फ्रूट्स खाऊंगी, कनका और मोहित प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे. आई विल वाटर द प्लांट्स. विल यू वाटर द प्लांट्स? आई विल ईट फ्रूट्स. विल यू ईट फ्रूट्स? Kanaka and Mohit will complete the project. Will Kanaka and Mohit complete the project? सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 9 में आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के स्पेस में will have को रखकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाते हो, और इसमें आप बताते हो कि फ्यूचर में किसी समय पर कोई काम हो चुका होगा, और इसके साथ बाय या बिफोर प्लस टाइम के साथ ज्यादा सेंटेंसेस यूज होते हैं, और हिंदी सेंटेंसेस के अंत में अक्सर किया होगा, सोचा होगा, गया होगा करके आता है. जैसे मैंने पौधों को पानी दे दिया होगा, मैंने फ्रूट्स खा लिए होंगे, कनका और मोहित ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा. आई विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स. विल यू हैव वाटर्ड द प्लांट्स? आई विल हैव ईटन फ्रूट्स. Will you have eaten fruits? Kanaka and Mohit will have completed the project. Will Kanaka and Mohit have completed the project? और सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 10 में आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के स्पेस में will be और वर्ब में ing जोड़कर सेंटेंसेस बनाते हो. जैसे कि आपने सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 3 और 4 में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के स्पेस में इज, एम, आर या वॉज और वर रखकर और वर्ब में आईएनजी जोड़कर सेंटेंसेस बनाए थे. ठीक उसी प्रकार आपको सीक्वेंस नंबर 10 में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के स्पेस में विल भी रखकर और वर्ब में आईएनजी जोड़कर सेंटेंसेस बनाने हैं. और इसमें आपको इस टेंस में आपको ये बताते हैं कि आपका फ्यूचर में कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम चल रहा होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल
मैं पौधों को पानी दे रही होंगी, या मैं फ्रूट्स खा रही होंगी। कनका और मोहित प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हिंदी सेंटेंसेस में अक्सर रहा होगा, रही होगी, रहे होगे करके आते हैं। जैसे I will be watering the plants. Will you be watering the plants? I will be eating fruits. Will you be eating fruits? Kanaka and Mohit will be completing the project. Will Kanaka and Mohit be completing the project? Today, you didn't just revise, you took one step ahead to your confidence. Every time you repeat these super magical sequences, you are training your brain to think in English. So don't stop here. This is where your real growth begins. Be consistent, be fearless, and trust your practice. And very soon, you will not search for words will come to you automatically. Don't forget to subscribe for more simple and powerful English learning videos. This is Janvi, and you are watching Janvi's English Learning Treasure. See you in the next video. Bye.